तूफानी रात थी। पहाड़ों पर बिजली गरज रही थी और देवग्राम गांव के बीच एक छोटा सा लड़का अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर भी था और एक सवाल भी। पिताजी आखिर मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? गांव वाले कहते थे उस रात के बाद कुछ बदल गया था। जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं रहा, वहां कुछ जाग चुका था। और तभी मंदिर के अंदर धुएं के बीच एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ, जिसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो सब जानता हो। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर सच जानना है तो महाकाल पर्वत तक जाना होगा। लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आता। और उसी रात एक साया पहाड़ों के पीछे से उठता दिखा, लाल चमकती आंखें और एक भयानक हंसी। क्या आर्यन अपने पिता को ढूंढ पाएगा, या वो भी उसी अंधेरे में खो जाएगा? ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये है भक्ति, डर और एक अधूरी तपस्या की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच घने देवदार के जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव देवग्राम में एक रहस्यमयी कहानी जन्म ले रही थी। ये कहानी सिर्फ एक बालक की नहीं थी, बल्कि विश्वास, त्याग और भक्ति की ऐसी गाथा थी जो समय के साथ किंवदंती बन गई। देवग्राम का वातावरण हमेशा शांत रहता था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अनजाना डर छिपा हुआ था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने से कतराते थे। कहते थे कि रात होते ही पहाड़ों के उस पार से कोई अदृश्य शक्ति जाग उठती है। इसी गांव में आर्यन नाम का एक बालक रहता था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो अपने उम्र से कहीं ज्यादा देख और समझ चुका हो। उसके पिता महेश्वर भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे अक्सर जंगलों में जाकर तपस्या करते थे और गांव के लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते थे। आर्यन अपने पिता को अपना आदर्श मानता था। लेकिन एक दिन बिना कुछ कहे महेश्वर जंगल की ओर चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उस दिन के बाद आर्यन की दुनिया बदल गई। वो हर दिन गांव के बाहर जाकर पहाड़ों की ओर देखता और सोचता, पिताजी आखिर गए कहाँ? क्या वो मुझे भूल गए? समय बीतता गया और आर्यन बड़ा होता गया, लेकिन उसके मन का खालीपन और सवाल कभी खत्म नहीं हुए। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा था, वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। उन्होंने आर्यन को देखते ही कहा, तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। आर्यन चौंक गया। आप क्या कह रहे हैं? साधु मुस्कुराए, तुम्हारे पिता जीवित है और वो तुम्हें बुला रहे हैं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहाँ है वो? महाकाल पर्वत पर, जहाँ केवल वही पहुंच सकता है जिसकी आस्था अटूट हो। आर्यन ने बिना देर किए निर्णय लिया, वह अपने पिता को खोजने जाएगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई विशेष साधन, सिर्फ अपने पिता से मिलने की चाह और भगवान शिव पर विश्वास। पहले दिन की यात्रा आसान थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ता कठिन होता गया। घने जंगल, ऊंची चढ़ाई, ठंडी हवाएं और अजीब सी आवाजें उसे डराने लगी। दूसरी रात जब वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल शिवलिंग के सामने उसके पिता बैठे हैं और उनके चारों ओर एक काली छाया घूम रही है। वह घबराकर उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरे दिन वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। वहां एक बूढ़ी महिला मिली, जिसने उसे चेतावनी दी, आगे मत जाओ बेटा, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन आर्यन ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरे पिता कहाँ है। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आर्यन महाकाल पर्वत की चोटी के पास पहुंचा। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल शिवलिंग
जो स्वयं प्रकाशमान था। उसके सामने एक साधु ध्यान में लीन थे। आर्यन ने धीरे से कहा, पिताजी। साधु ने आंखें खोलीं। वो महेश्वर थे। आर्यन दौड़कर उनके गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? महेश्वर की आंखों में भी आंसू थे। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं तुम्हें बचाने आया था। किससे? हमारे वंश पर एक प्राचीन श्राप है। जो भी इस वंश में जन्म लेता है, उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी होती है। अगर तपस्या अधूरी रह जाए, तो उसकी आत्मा अंधकार में फंस जाती है। तो आप यहाँ, मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूँ। लेकिन मेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई है। तभी अचानक गुफा में एक तेज कंपन हुआ। एक भयानक काली छाया प्रकट हुई। समय समाप्त हो गया है। उस छाया ने गूंजती आवाज में कहा, वह एक राक्षस था, श्राप का रक्षक। अगर तपस्या पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी और तुम्हारे वंश का अंत हो जाएगा। आर्यन डर गया, लेकिन उसके पिता शांत रहे। उन्होंने कहा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, आर्यन। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे अपने सपने की याद आई। शिवलिंग और उसके पिता। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान करने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। डर खत्म हो गया। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पिता को बचा लीजिए। अचानक गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। भगवान शिव प्रकट हुए। राक्षस कांपने लगा। मुझे क्षमा करें। शिव ने कहा, सच्ची भक्ति के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। उन्होंने राक्षस का अंत कर दिया। गुफा में फिर से शांति छा गई। लेकिन तभी महेश्वर का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। आर्यन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? महेश्वर मुस्कुराए, मेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन मैं? तुम अब इस वंश के अंतिम हो। तुम्हें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे विश्वास में। और वो प्रकाश में विलीन हो गए। आर्यन अकेला रह गया। लेकिन अब वो कमजोर नहीं था। वो वापस गांव लौटा। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे लोग उसे शिवदूत कहने लगे। वह न केवल लोगों की मदद करता, बल्कि उन्हें ये भी सिखाता कि सच्ची शक्ति भीतर होती है। समय बीतता गया और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। और इस तरह एक साधारण बालक की कहानी एक अमर गाथा बन गई, भक्ति, त्याग और विश्वास की।